दोस्तों, क्या आपको भी सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय घुटनों में तकलीफ होती है? ऐसा लगता है घुटने ठीक से मुड़ना कम हो गए हैं, हड्डियां कमजोर होने लगी हैं। सुबह उठकर खड़े होते नहीं बनता, ज्यादा देर खड़े होते हैं तो घुटने अकड़ जाते हैं। घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने का, हड्डियों को मजबूत बनाने का, नसों की कमजोरी को दूर करने का कुछ ऐसा घरेलू उपाय लेकर आई हूँ दोस्तों, जिसकी मदद से आप ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस की समस्या से राहत पा सकते हैं। कुछ चीजों को रोज की डाइट में शामिल करिए दोस्तों, जो कि आपके शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है फुटा हुआ सिका हुआ चना। जी हाँ, छिलके सहित चने का इस्तेमाल करें, बहुत ही पौष्टिक होता है। बात करूं पोषक तत्वों की तो आयरन से भरपूर ये जो चना होता है खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा कैल्शियम से भरपूर होने के कारण हमारी कमजोर नसों को मजबूत बनाता है। चने के साथ एक छोटा टुकड़ा जैगरी गुड़ का ले लीजिए। जितना गहरे रंग का गुड़ होता है उतना ज्यादा ताकतवर, उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भरे होते हैं। खून की कमी को दूर करेगा, क्योंकि आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होता है गुड़। तो गुड़ चना जरूर खाएं दिन में कभी भी। अगली चीज जो कि हमने यहाँ लिया है दोस्तों, वो है सेसमे सीड, जिसे हम तिल कहते हैं। चाहे तो सफेद तिल खाएं, चाहे तो काला तिल खाएं, चाहे तो तिल को पानी में भिगा कर खाएं, चाहे तो तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। 2 चम्मच तिल को पानी में भिगाया है। आप चाहे ना दोस्तों तो तिल को सेक कर भून कर रखें। जिन्हें तिल को चबाना पसंद नहीं है वे चाहे तो तिल का पाउडर बनाकर गर्म दूध में डालकर ले लीजिए। तिल और गुड़ हमारे पुराने समय से ही खाया आता जा रहा है। पूरा ठंड भर का मौसम हमारे जो बुजुर्ग नाना दादा को हम लोगों ने खुद ने देखा है, तिल गुड़ के लड्डू जरूर बनते थे, ताकि शरीर में पूरे समय बाकी के महीनों में शरीर में ताकत बनी रहे, ऊर्जा का संचार बना रहे। मैं हमेशा तिल को भून कर रखती हूँ और 1 चम्मच तिल को रोज चबा चबा कर खाती हूँ। 1 चम्मच तिल का सेवन हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं। अगली चीज जो कि आपको लेना शुरू करना है दोस्तों, वो है सुबह उठकर आप लोग चाहें तो मेथी का पानी भी पी सकते हैं। फेनुग्रीक वाटर, मेथी का जो बीज होता है दोस्तों, आधा चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी के पानी को हल्का सा गुनगुना कर लें और फिर छान कर आप इसे पीजिए। इसमें इतना ज्यादा पोटेशियम होता है फेनुग्रीक वाटर में कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं यहाँ पर पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कुम्हड़ा भी कहा जाता है वैसे तो हमारे यहाँ। जब इसके ताजे बीज होते हैं तो ताजे बीज जरूर खाइए, वरना इस तरह के ड्राई रोस्टेड पंपकिन सीड्स मार्केट में मिलने लगे हैं। 1 चम्मच रोज खाएं। 1 चम्मच तिल को चबाकर खाएं, दिन में कभी भी खाएं। आप चाहें तो तिल को पीसकर पाउडर बनाकर दूध में गुड़ डालकर आप तिल पाउडर मिलाकर जरूर लीजिए। शरीर में कैल्शियम का स्तर जो कि कम हो गया है हमारी उम्र के साथ ही साथ, वो तेजी से बढ़ेगा। घुटनों की ग्रीस बढ़ना शुरू होगी और इससे आपको जोड़ों के दर्द, ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आराम मिलेगा। ये जो बीज देख रहे हैं ये गार्डन सीड्स दोस्तों, इसे गार्डन ग्रास सीड्स कहा जाता है। अगली चीज ये जो रखा है यहाँ पर, यह है अलसी दोस्तों, फ्लैक्सीड। आप चाहें तो अलसी को सेक कर रखिए, कभी भी कच्ची अलसी को नहीं खाया जाता, भुनी हुई खाइए। इसे ज्यादा भी नहीं खाते, केवल 1 चम्मच खाते हैं। अलसी को कभी भी खाली पेट नहीं खाया जाता है। सुबह खाने के बाद, नाश्ते के बाद, यानी कि कुछ खाने के बाद ही 1 चम्मच फ्लैक्सीड को चबा चबा कर जरूर खाइए। आयरन, कैल्शियम से भरपूर होते हैं फ्लैक्सीड। ये है जो गार्डन ग्रास सीड्स मैंने आपको बताया, इसे हलीम के बीज कहते हैं, इसे ऑलिव भी कहा जाता है दोस्तों। इन बीजों को पानी में भिगा कर रखें। इसमें इतना ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस होता है, मतलब इतने सारे पोषक तत्व होते हैं हलीम के बीज में। 1 चम्मच हलीम के बीजों को पानी में भिगाकर खाएं। दूध में उबालकर खीर बनाकर ले सकते हैं, या फिर अलसी,
तिल और हलीम के बीज को आपस में मिलाकर इनका पाउडर बनाकर गेहूं के आटे में मिलाकर आप रोज की रोटी जो बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उसमें भी इसे मिक्स कर सकते हैं। हलीम के बीजों का ये पाउडर बनकर तैयार है। इस पाउडर को आप चाहें तो गेहूं के आटे में मिलाएं, आप दूध में डालकर 1 चम्मच आप इसे लीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, हमारे शरीर में जो कैल्शियम कम होने लगा है, जिसके कारण हमें पूरे समय जोड़ों में दर्द रहता है, हमारी नसें कमजोर पड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं, बेजान हो गई हैं, उन नसों में जान आ जाएगी। सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा आसान घरेलू उपाय। जो अगला उपाय अपने YouTube परिवार के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, उसमें आपको लेना है लहसुन का सेवन। एक कच्ची कली लहसुन को रोज खाइए। आप चाहें तो लहसुन को शहद में डुबाकर रखें और रोज शहद में डुबा हुआ 1 गार्लिक क्लोव्स या 1 लहसुन की कली को डेली खाना है। लहसुन जो होता है हमारे हार्ट को सुरक्षित रखता है, दिल के रोग के खतरे को टालता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो आप इसे भी खा सकते हैं। आप ऐसे भी बिना शहद के भी कच्चा चबाकर 1 कली खाइए, ज्यादा नहीं खाया जाता है। यह है मेथी के बीज, जिसका आपको आधा चम्मच पानी में भिगाना है और सुबह पीना है। बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है फेनुग्रीक सीड्स में। इसे पीने से हमारी त्वचा पर चमक आएगी, बालों का झड़ना बंद होगा, यानी कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, लंबे समय तक जवा बने रहेंगे। यानी कि मेथी का पानी आपको थोड़ा सा सुबह उठकर गर्म करके पीना है। चने और गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें दोस्तों। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वे केवल 1 मुट्ठी चना रोज खाएं। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है चने का सेवन। दही में डालकर अलसी का पाउडर दही में मिक्स कर भी आप लंच में ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो पसंद आया है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट